देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में देखते हैं कि लाभ और हानि में क्या होगा। सबसे नॉर्मल सी बात है कि लाभ और हानि, देखो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई, जो खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीदी गई और 80 रुपये में बेची गई, यानी ये होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब 100 रुपये क्रय मूल्य है, 80 रुपये विक्रय मूल्य है। अब 80 रुपये विक्रय मूल्य है तो उसे 100 में से 80 घटाए तो कितने बचे? 20, यानी 20 रुपये की उसे क्या हुई? हानि। सीधी सीधी बात है। ऐसे ही कोई चीज 80 रुपये में खरीदी, कितने में? 80 रुपये में खरीदी, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 80 रुपये क्रय मूल्य है और 120 रुपये में बेच दी, 120 रुपये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो उसे लाभ हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 80 और विक्रय मूल्य कितना है? 120, तो उसे लाभ हुआ। तो देखो, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 120 माइनस 80, तो कितने बचे? 0,4, यानी 40 रुपये का उसे क्या हुआ? लाभ। 40 रुपये लाभ। तो नॉर्मल सी बात है लाभ और हानि में। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि अब क्वेश्चन कैसे होंगे, तो आपके समझ में आ चुका होगा। यानी जो चीज खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जो चीज बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और लाभ और हानि तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, अब परसेंट में करते हैं। परसेंट में तो परसेंट में करेंगे तो देखिए ये कह रहा है 800 रुपये की साइकिल 1000 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अगर आपको लाभ निकालना है, पहले तो लाभ निकालना पड़ेगा, फिर उसे परसेंट में रखना है। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में खरीदते हैं उसे रख देंगे नीचे। तो देखिए 800 रुपये में साइकिल खरीदी और 1000 रुपये में बेच दी, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यानी 800 रुपये की साइकिल और कितने रुपए में बेच दी? 1000 रुपये में बेच दी। तो यहां से दिख रहा है कि हमें लाभ कितने का हुआ? 200 रुपये का। अब 200 रुपये का जब लाभ हुआ तो मैंने बोला लाभ परसेंट में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? लाभ परसेंट में लिख दो। तो फॉर्मूला देखो, लाभ प्रतिशत बराबर यानी लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य होता है, जो चीज खरीदी गई है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जो चीज खरीदी गई है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये वाला देखो फॉर्मूला लगा के, फिर तो तुम्हें याद हो जाएगा। अभी देखो, तो लाभ परसेंट में निकाल रहे हैं। तो देखो लाभ कितने का हुआ है? 200 रुपये इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो या 0 से ये वाला, यानी 10 दूनी 20, यानी 20% का क्या हुआ उसे? लाभ।
शायद आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो कौन सा होगा। देखिए दूसरे सवाल में कह रहा है कि 15,000 रुपए का फ्रिज 20,000 रुपए में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15,000 रुपए का फ्रिज, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000 रुपए का फ्रिज और कितने में बेच दिया? 20,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 रुपए में बेच दिया। तो वो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर वो बात लाभ की करे तो लाभ देखो कितने का होगा, यहां से 5,000 रुपए का, यानी 20,000 में से 15,000 गए तो कितने बचे? 5,000। अब 5,000 रुपए का उससे क्या हुआ? लाभ। अब लाभ परसेंट में ज्ञात करना है तो फॉर्मूला वही ऊपर वाला लगाएंगे। तो देखिए 5,000 इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 15,000। 15,000 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 15,000। यानी 2 जीरो से 2 जीरो, इस वाले जीरो से ये। अब देखो 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 एकन 5, बट्टे 3। देखिए 5 से 15 को काटा 3 बार और 5 से 500 को काटा 100 बार। अब देखिए भाग दीजिए इसका, 3 त्रिका 9, 1 हो जाए 3 त्रिका 9, 1, यानी 33 सही 1/3% लाभ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तीसरा देखिए कौन सा होगा। देखिए तीसरे सवाल में कह रहा है कि 40,000 रुपए की कार 70,000 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 40,000 रुपए की कार और 70,000 रुपए में बेच दी, और 40,000 रुपए की कार 70,000 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितने का हुआ? 30,000। जब 30,000 रुपए का उसे क्या हुआ? लाभ। अब लाभ परसेंट में निकालना है तो फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है, 30,000 इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 40,000। 40,000 देखो 4 जीरो से 4 जीरो, यानी बचा कितना? 3 इंटू 100 बट्टे 4। अब 4 से 100 कटे कितनी बार? 25 बार, और 25 तिया 75, यानी 75% का उसे क्या हुआ? लाभ। यही आंसर है आपका, 75% का उसे लाभ हुआ। अगला देखते हैं, अगला कौन सा होगा। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है 5 रुपए की पेन 7 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 5 रुपए की पेन और 7 रुपए में बेच दी तो लाभ कितने का हुआ? 2 रुपए का। और 2 रुपए का उसे क्या हुआ? लाभ। अब लाभ परसेंट में देखना है तो 2 इंटू 100 बट्टे 5। 5 से 100 काटे कितनी बार? 20 बार, यानी 20 दूनी 40, यानी 40% का उसे क्या हुआ? लाभ। तो देखिए अब लाभ आपके समझ में आ चुका होगा लाभ परसेंट में। अब देखेंगे हानि परसेंट। अब देखेंगे हानि के सवाल कैसे होंगे। तो हानि परसेंट पे देखते हैं। देखिए अब हानि परसेंट में निकालनी है। तो ये कह रहा है कि 1,000 रुपए का पंखा 700 रुपए में बेच दिया तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब 1,000 रुपए का पंखा कितने रुपए का? 1,000,
अब 1,000 रुपए का पंखा 700 रुपए में बेच दिया तो उसे हानि कितने की हुई, यानी 300, कितने रुपए की, 300 रुपए की उसे क्या हुई, हानि। अब इसे परसेंट में निकालना है तो फॉर्मूला ये है दूसरा वाला। तो देखिए हानि आने की जगह पे कितने रखने हैं, 300 इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वही होता है जिसे खरीदा जाता है, यानी 1,000 रुपए में खरीदा था, कितने में, 1,000, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 30, कितने बचे, 30, यानी 30% की उसे क्या हुई, हानि। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला कौन सा होगा। देखिए ये कह रहा है अगले सवाल है 6वें में कि 8,000 रुपए का कूलर, सॉरी देखिए यहां पर पहले वाला ही सवाल लिखा है, अब देखिए चेंज हो जाएगा। 8,000 रुपए का कूलर, 8,000 रुपए का कूलर 6,000 रुपए में बेच दिया तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8,000 रुपए का कूलर और 6,000 रुपए में बेच दिया, यानी 8,000 रुपए का कूलर 6,000 रुपए में बेच दिया तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसे कितने रुपए की हानि हुई, बोलिए, 2,000 रुपए की, कितने की हुई, 2,000 रुपए की उसे क्या हुई, हानि। अब देखिए हानि परसेंट में निकालनी है आपको, तो 2,000 इंटू 100, यानी इसे परसेंट में चेंज कर रहे हैं। क्रय मूल्य कितना था, यानी खरीदी कितने की थी, 8,000, 8,000 रुपए का कूलर खरीदा था, देखो 3 जीरो से 3 जीरो, अब 2 से 4 कितनी बार, सॉरी 2 से 8 कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार, 25, यानी 25% हानि हुई उसे, 25% की उसे हानि हुई। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए अगले में कह रहा है कि 50,000 रुपए की बेन और 30,000 रुपए में बेच दी, 50,000 रुपए की बेन 30,000 रुपए में बेच दी तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितने रुपए की बेन थी, 50,000 रुपए की, और बेच कितने में दी, 30,000 रुपए में, यानी उसे हानि कितने रुपए की हुई, यानी हानि हुई उसे 20,000, क्योंकि 50,000 रुपए की बेन और 30,000 रुपए में बेच दी तो 20,000 रुपए की उसे क्या हुई, हानि। देखिए हानि। अब कह रहा है वो कि इसे परसेंट में ज्ञात करना है, तो परसेंट में देखो कैसे करेंगे, यानी 20,000 इंटू 100, फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है। अब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 50,000 रुपए, यानी 4 जीरो से 4 जीरो, और 5 से 100 कितनी बार, 20 बार, और 20 गुणा 2 से किया तो कितना हुआ, 20 दूनी 40, यानी 40% की उसे क्या हुई, हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए अगला सवाल, 5 रुपए की पेन 3 रुपए में बेच दी तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 रुपए की पेन थी और 3 रुपए में बेच दी तो हानि कितने रुपए की हुई, यहां पर 2 रुपए की। अब 2 रुपए की हानि हुई, उसे परसेंट में निकालना है, तो हानि इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य, खरीदी कितने की थी, 5 रुपए की। अब 5 से इसे काटा कितनी बार, 20 बार, 20 दूनी 40, यानी 40% की उसे क्या हुई, हानि। यदि कोई नहीं कटे तो उसे सही बट्टे में कर देते हैं। कैसे, सही बट्टे में, हाँ जैसे अब मैं तुम्हें बताऊं कि बाई चांस ऐसे आया कोई, यानी 5/3,
अब ऐसे इसे कट रहा नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज आई जो कटे नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 एकन सॉरी 3 एकन 3 एक बार बचे कितने 2, तो 2/3 ऐसे इसे परसेंट में निकाल देंगे। समझ में आया होगा। जब कोई चीज नहीं कटे उसका भाग देना है, अगर नहीं आए तो ऐसे सही बट्टे में कर देना, 3 का भाग देकर एक बार, 2 बचे उसे ऊपर और जिससे भाग देते हैं उसे नीचे, यानी ऐसे कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपके। बाई चांस कोई चीज नहीं कटे तो उसे ऐसे कर देना। आगे देखते हैं। देखिए मैंने अभी 2 तरीके के सवाल कराए हैं आपको, यानी हानि को परसेंट में निकालने सिखाया है और लाभ को परसेंट में निकालने सिखाया है। इससे आगे के स्टेप जो हैं वो अगली वीडियो में कराए जाएंगे और धीमे धीमे ऐसे ही करते रहें। आज छोटी चीज सीखी है, कल इससे बड़ी भी सीखेंगे, उससे अगले दिन उससे भी बड़ी सीखेंगे। ये तो है नहीं कि एक ही बार में और बड़ी से बड़ी करा दी जाए जिससे कि किसी के समझ में ना आए। तो मैं सोचता हूँ शायद आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप अपनी कॉपी लें और कॉपी को, आपके पास मैथ तो होगा ही, चाहे आप 6th क्लास में हो या 7th क्लास में हो या 4th क्लास में हो या 5th क्लास में हो, किसी का भी मैथ लेकर लाभ और हानि चैप्टर से अगर परसेंट में पूछता है तो उसे आप निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने अभी तुमको समझाया था। तो देखते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि इससे बड़े क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। ये पहली वीडियो है जिससे कि आप समझ सको, छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों का रूप ले लेते हैं। तो मुझे शायद लगता है कि आपके समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।